नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में चेतावनी, आज 51 जिलों में भीषण ठंड रहेगी। यूपी में पहाड़ों जैसी कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। पछुआ हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। वाराणसी में 8वीं तक के स्कूल 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। रविवार को कानपुर, गोरखपुर समेत प्रदेश के 62 जिले घने कोहरे की चपेट में रहे। 10 मीटर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। अयोध्या का राम मंदिर और आगरा ताजमहल कोहरे में छिप गया। कोहरे का असर ट्रैफिक पर भी पड़ रहा है। गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ रेलवे स्टेशनों से 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। 10 फ्लाइटें देरी से चल रही हैं। भदोही, बलिया, संभल और गाजीपुर समेत 10 शहरों में बादल छाए रहे। यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी ने खुद वाराणसी के टाउन हॉल में बने रैन बसेरे का दौरा किया। वहाँ लोगों को खाना और कंबल बांटे। संभल में 2 मस्जिदें, 1 मदरसा तोड़ा गया। संभल में रविवार को 2 अवैध मस्जिद और 1 मदरसे को ढा दिया गया है। पहला एक्शन असमोली थाने के हाजीपुर में हुआ। यहाँ हाजीपुर गांव में बुलडोजर एक्शन से पहले ही एक मस्जिद को गांव के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। लोगों ने रात भर हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढाया। बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक। बांग्लादेश में एक हिंदू नेता को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। गोविंद चंद्र प्रमाणिक ने संसदीय चुनावों के लिए गोपालगंज 3 सीट से पर्चा दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने शनिवार को उनका नामांकन वापस कर दिया। माघ मेले में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ने लहराया। त्रिशूल प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो चुका है। पहले दिन शनिवार को 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान व्हील चेयर पर बाबा, पेट्रोलिंग करती गाड़ियां दिखीं। मेले में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आचार्य कल्याणी मां ने त्रिशूल लहराते हुए हर हर गंगे के जय घोष के बीच आस्था की डुबकी लगाई। ढोल, नगाड़ों, मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में किन्नर अखाड़े का ये स्नान काफी भव्य रहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा पहुँचे। 7 दिन वृंदावन में प्रवास करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत मथुरा पहुँच गए हैं। वह 7 दिन वृंदावन में रहेंगे। रविवार सुबह वे भोपाल से तेलंगाना एक्सप्रेस से मथुरा पहुँचे। यहाँ संघ के स्वयंसेवकों ने उनका स्वागत किया। सुबह करीब 7 बजे ट्रेन से उतरने के बाद वे ई-कार्ट से स्टेशन से बाहर तक पहुँचे। भागवत के वृंदावन प्रवास के दौरान संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 3 दिवसीय बैठक होगी। मोदी बोले, बनारस में जोश हाई रहेगा। वाराणसी में 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्लेयर्स को काशी की कहावत सुनाई। कहा, हमारे बनारस में कहा जाता है, बनारस के जाने के चाहत होवे तो बनारस आवे के पड़ी। यानी बनारस को जानना है तो आपको बनारस आना पड़ेगा। आप सब अब बनारस आ गए हैं तो बनारस को जान भी जाएंगे। सीतापुर में अतिक्रमण हटाते समय व्यापारी की तबीयत बिगड़ी। सीतापुर के रामकोट कस्बा क्षेत्र में तहसील प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। दोपहर बाद तहसील प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और चिन्हित घरों व दुकानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। एक बुजुर्ग की हालत बिगड़ गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। अखिलेश यादव ने पहना मेरठ में बना कोट सपा सुप्रीमो। अखिलेश यादव ने मेरठ के जिस कोट को पहनने की ख्वाहिश की थी, वह आखिरकार आज उन्होंने पहन भी लिया। 20 दिन पहले अखिलेश को मेरठ के विद्यार्थी खादी भंडार से बना ब्लैक कलर का कोट पसंद आया था। तब मेरठ के वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक को उन्होंने यह कोट पहने देखा था। योगी जी, आपने कहा था पुलिस भर्ती में उम्र छूट मिलेगी। यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर निकली भर्ती में एज लिमिट आयु सीमा विवाद अब सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। अभ्यर्थियों के बाद अब एज लिमिट बढ़ाए जाने की मांग सरकार के भीतर से उठने लगी है। राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, भाजपा के विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष किए जाने की मांग की है।
ग्रोक पर अश्लील कंटेंट बनाने पर अकाउंट बैन होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने EI ऐप ग्रोक पर बनाए जा रहे अश्लील कंटेंट को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। कंपनी ने कहा है कि ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाया जाएगा। साथ ही अगर कोई यूजर ग्रोक का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक कंटेंट बनाता है तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो सीधे अवैध कंटेंट अपलोड करने पर होती है, यानी कि यूजर्स का अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। कानपुर मेट्रो के नए रूट का 26 जनवरी को टेस्ट कानपुर में साउथ कानपुर मेट्रो रूट पर 26 जनवरी को पहला ट्रायल रन किया जाएगा। इस ट्रायल रन के साथ शहर में मेट्रो सेवा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। इससे पहले 28 दिसंबर 2021 को कानपुर में मेट्रो का संचालन शुरू हुआ था। अब यह ट्रेन सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। महिला क्रिकेटर से बोले प्रेमानंद जी, मनोरंजन में फंसे तो करियर खत्म, मैच जीतना तो एक खेल है, लेकिन इससे पूरे देशवासी खुश हो जाते हैं। भारतवासी खेल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर देखते हैं। इसीलिए खिलाड़ी को हमेशा जीतने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छा अभ्यास करना चाहिए और भगवान का चिंतन रखना चाहिए। यह बात संत प्रेमानंद महाराज ने केलीकुंज आश्रम पहुँची भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा से कही। दीप्ति शर्मा ने शुक्रवार को वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उनसे कई सवाल पूछे। संत प्रेमानंद महाराज ने भी दीप्ति शर्मा से आत्मीय बातचीत की। कांग्रेस का मनरेगा बचाव आंदोलन 45 दिन चलेगा। भदोही में जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक रविवार को नगर स्थित कैंप कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी 45 दिनों तक चलने वाले मनरेगा बचाव आंदोलन की विस्तृत रूपरेखा तय की गई। नवनियुक्त मनरेगा बचाव संग्राम के जिला कोऑर्डिनेटर सुरेश चंद्र मिश्र और व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संजय जायसवाल का स्वागत भी किया गया। CSJMU में एग्जाम के लिए 75% अटेंडेंस अनिवार्य। CSJMU में सम सेमेस्टर सत्र 2025 से 26 की कक्षाएं सोमवार से प्रारंभ की जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी अकादमिक कार्यक्रम के तहत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं निर्धारित तिथि से नियमित रूप से संचालित होंगी। डीन एकेडमिक प्रो बृष्टि मित्रा ने कहा कि सम सेमेस्टर की कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। पिछले सेमेस्टर की तरह इस सेमेस्टर में मिड एग्जाम वही स्टूडेंट्स दे पाएंगे जिनकी उपस्थिति पूरी होगी। काशी में माघ मेला पलट प्रवाह का असर। विश्वनाथ मंदिरों और घाटों पर बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। काशी में माघ मेला 2026 के पलट प्रवाह का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित माघ मेला के दौरान मुख्य स्नान पर्वों पर स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या वाराणसी पहुंच रही है। इसके चलते काशी विश्वनाथ मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों और घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। अब गूगल मैप पर मिलेगी कोहरे की रियल टाइम जानकारी। हाईवे पर कोहरे के कारण हो रहे हादसों को गूगल मैप के जरिए रोका जाएगा। इसके लिए यातायात पुलिस गूगल के साथ तकनीकी समन्वय करने जा रही है। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली कानपुर हाईवे पर चल रहे वाहनों को बहुत जल्द गूगल मैप के जरिए जाम, हादसे और कोहरे की रियल टाइम जानकारी मिलने लगेगी। 1,12,000 के नकली नोट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बांदा पुलिस ने जाली भारतीय मुद्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1,12,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और सामग्री भी जब्त की है। आरोपी इन नोटों को बाजार में चलाने की तैयारी में थे। गाजियाबाद में एक महिला और 2 दरोगा ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि महिला ने अपनी कार एक घर के सामने खड़ी कर दी थी। इस पर मकान मालिक ने कार हटाने को कहा। यह सुनते ही महिला और उसके साथ मौजूद दोनों दरोगा भड़क गए और गालियां देने लगे। वीडियो में महिला चिल्लाते हुए कहती नजर आ रही है, मैं जाट की बेटी हूँ, पूरा गाजियाबाद मेरा है, खड़े खड़े 50 थार खरीद दूंगी। बुला, किसको बुलाता है? बुला ना, तेरे परिवार में वकील हैं, तो मैं खुद भी वकील हूँ। साल के पहले वीकेंड पर ताजमहल पहुंचे 70,000 पर्यटक। साल के पहले वीकेंड पर विश्व धरोहर ताजमहल पर्यटकों से गुलजार रहा। कड़ाके की ठंड, कोहरा और सर्द हवाओं के बावजूद देश विदेश से आए करीब 70,000 से ज्यादा पर्यटकों ने ताजमहल का दीदार किया। भारी भीड़ के बीच ताज सुरक्षा पुलिस की सतर्कता और संवेदनशीलता एक बार फिर चर्चा में रही, जब बिछड़ी एक मासूम बच्ची को महज 30 मिनट में सुरक्षित परिजनों से मिला दिया गया।
पति पत्नी के बीच वो बने इन्फ्लुएंसर शादाब। मेरठ के इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती पति पत्नी के बीच वो बनकर घिर गए हैं। महिला टीम मेंबर के पति ने थाने में कहा था, मेरी पत्नी शादाब जकाती के साथ रहती है, मुझे उनसे जान का खतरा है। इंचौली थाने में उन्होंने 45 मिनट ड्रामा किया, रोते और छाती पिटते दिखे। इसके बाद सिर्फ 24 घंटे के बाद एक नया वीडियो सामने आया। इसमें शादाब के साथ इरम और उनके पति खुर्शीद दिखे। प्रयागराज माघ मेले सेक्टर 4 में हुआ एलपीजी सिलेंडर में रिसाव। माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 4 में कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ी घटना फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से एक टल गई। मदन मोहन पंडा, राधा मोहन झंडा और जगदीश रैनब क्षेत्र में बने कल्पवासी कैंपों में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक गैस सिलेंडर से अचानक रिसाव शुरू हो गया। कुछ ही पलों में पूरे इलाके में तेज गैस की गंध फैल गई, जिससे कैंपों में रह रहे श्रद्धालु घबरा गए और अपने अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। मकर संक्रांति पर रामलला का दर्शन करेंगे विनय कटियार। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता एवं भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार करीब 2 साल बाद रामलाल का दर्शन करेंगे। अयोध्या से चुनाव लड़ने का संकेत देने के बाद कटियार ने रामलाल का दर्शन करने की जानकारी साझा की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदाता सूची में आई 48,000 दावे आपत्तियां। गोंडा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बीते 23 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। सूची जारी होने के बाद लोगों से दावे और आपत्तियां मांगी गई थीं। गोंडा जिले के 16 विकास खंडों में मतदाता सूची को लेकर 48,000 से अधिक दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। इन सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 6 जनवरी तक गोंडा में किया जाना है। गोंडा पहुंचे जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज रविवार को गोंडा पहुंचे। उन्होंने अयोध्या एयरपोर्ट से नवाबगंज स्थित नंदिनी निकेतन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और राष्ट्र कथा महोत्सव में शिरकत की। बागपत में 29 अवैध कॉलोनियों को नोटिस। बागपत विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और कॉलोनियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। प्राधिकरण ने जिले में संचालित 29 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर उनके मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही एक नामी स्कूल को भी अवैध निर्माण के मामले में नोटिस थमाया गया है। किसान ने गाय का धूमधाम से किया अंतिम संस्कार। शाहजहांपुर में एक किसान ने अपनी 20 साल पुरानी गाय का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। शनिवार रात गाय की मृत्यु के बाद रविवार को उसकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। किसान ने बताया कि वह गाय उनके परिवार का एक अभिन्न सदस्य थी। यह घटना जैतीपुर थाना क्षेत्र के करकोर गाँव की है, जहाँ सर्वेश शर्मा अपने बेटों सुनील, अनिल और कल्लू शर्मा समेत 5 बेटों के साथ रहते हैं। उन्होंने लगभग 20 साल पहले एक कमजोर गाय पाली थी। सर्वेश शर्मा और उनके परिवार ने उस गाय की देखभाल अपने परिवार के सदस्य की तरह की। काशी की छवि खराब करने वालों और उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटें। वाराणसी में गंगा किनारे और नावों पर हाल के दिनों में हुई मारपीट और अन्य घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा कि घाट को किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घाट श्रद्धालुओं के लिए पवित्र स्थल है और वहाँ धरना प्रदर्शन या अराजकता बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। चंदौली में चाइनीज मांझा के खिलाफ अभियान। चंदौली जिले में चाइनीज मांझा की बिक्री रोकने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। सदर सीओ देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में सैयद राजा और सदर कोतवाली क्षेत्रों में 15 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 120 बंडल चाइनीज मांझा बरामद हुआ। पुलिस टीम ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि वे दोबारा चाइनीज मांझा बेचते पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया गया है। कूड़ा सादात में 1 करोड़ का अंबेडकर पार्क। स्वीकृत जिले के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कूड़ा सादात के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। क्षेत्र वासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए बहुउद्देशीय अंबेडकर पार्क के निर्माण को शासन स्तर से स्वीकृति मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। स्वच्छता के लिए गोरखपुर में चला महाअभियान। नगर निगम गोरखपुर ने स्वच्छता को लेकर एक बार फिर बड़ा और प्रभावी अभियान चलाया। शहर के 3 प्रमुख स्थानों पर एक साथ
प्लॉग रन, श्रमदान और वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। यह अभियान स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 की तैयारियों को तेज करने और गोरखपुर को देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में पहले स्थान पर लाने के उद्देश्य से किया गया। यह स्वच्छता महाअभियान एकला स्थित लीगेसी वेस्ट निस्तारण स्थल, रामगढ़ ताल के नौका विहार क्षेत्र और विंध्यवासिनी पार्क में एक साथ चलाया गया। अलीगढ़ बार एसोसिएशन का चुनाव 18 फरवरी को अलीगढ़ बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 18 फरवरी को कराया जाएगा। शनिवार को आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय होने के बाद चुनावी माहौल तेज हो गया है। दावेदारों ने कचहरी परिसर में अपने बैनर पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए हैं। दिसंबर में होने वाले दी अलीगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव को यूपी बार काउंसिल के चुनाव के कारण स्थगित किया गया था। बैठक में सदस्यता शुल्क और अधिवक्ताओं के हित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। जौनपुर में पार्किंग के बिना शहर जाम से बेहाल लोग। जौनपुर शहर इन दिनों भीषण जाम की समस्या से जूझ रहा है। शहर के अंदर कहीं भी स्थायी पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है। पूर्व में नगर पालिका की ओर से किए गए प्रयास भी धरातल पर सफल नहीं हो सके। सड़क किनारे खड़े वाहन और ठेले खुमचे शहर की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह चरमरा चुके हैं। लोक बंधु अस्पताल में सीटी स्कैन 2 दिन बाद फिर शुरू। लोक बंधु अस्पताल में सीटी स्कैन 2 दिन बाद आज रविवार को शुरू हो पाया। दरअसल शुक्रवार को अस्पताल में बिजली संकट पैदा हो गया। उसके बाद पूरे दिन यह समस्या बनी रही। अगले दिन शनिवार को भी दिन भर बिजली समस्या रही। फिर देर शाम बिजली बहाल हो गई, जिससे सीटी स्कैन की सेवा शुरू हो गई। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा। बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी। यह जानकारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दी। बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से अपनी टीम के मैच श्रीलंका में कराने की मांग भी की है। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को BCCI के आदेश पर IPL से बाहर करने के बाद BCB ने यह फैसला लिया है। 1.5 साल बाद गोरखनाथ मंदिर आएंगे। पंकज चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी पहली बार 5 जनवरी सोमवार को गोरखपुर पहुंचेंगे। वह 1.5 साल बाद गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। इससे पहले पंकज केंद्र में दूसरी बार मंत्री बनने के बाद 6 जुलाई 2024 को गोरखनाथ मंदिर गए थे और गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। प्रदेश अध्यक्ष दोपहर बाद गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और वहां दर्शन पूजन करेंगे। उस दौरान मुख्यमंत्री गोरखपुर में मौजूद नहीं रहेंगे। नए साल में 5 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों की ये छुट्टी बहाल। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की अवकाश तालिका जारी हो गई है। सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी वर्ष 2026 के कैलेंडर में बसंत पंचमी का अवकाश बहाल कर दिया गया है। प्रदेश के 1 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 में कार्यरत 5 लाख से अधिक शिक्षकों और स्टाफ को 2024 तक बसंत पंचमी का अवकाश मिलता था। पिछले साल 2025 में बसंत पंचमी का अवकाश केवल प्रयागराज में मिला था, लेकिन अन्य जिलों में यह छुट्टी कटने पर शिक्षकों ने काफी विरोध किया था। गाजीपुर में मेमो ट्रेन 31 जनवरी तक निरस्त। गाजीपुर जिले के जमानिया क्षेत्र से गुजरने वाली ECR दानापुर डिवीजन की DT ब्रांच लाइन पर संचालित मेमो सवारी गाड़ी संख्या 65104 को पूर्वोत्तर रेलवे ने 31 जनवरी तक के लिए निरस्त कर दिया है। इस फैसले से औडिहार, गाजीपुर सिटी और दिलदार नगर के बीच प्रतिदिन यात्रा करने वाले सैकड़ों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में 110 करोड़ से होगा एयरपोर्ट का विस्तार। आगरा में नए सिविल एनक्लेव के बाद एयरपोर्ट का विस्तार और टैक्सी ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। 110 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला यह काम 1 से 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। 2 साल में पूरा होगा। धनौली गांव की तरफ गेट बनेगा और पार्किंग की व्यवस्था होगी। पार्किंग से सिटी बसों का संचालन होगा, जहां से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और ISBT से सिटी बसें उपलब्ध होंगी। मार्च तक राम मंदिर से जुड़े सभी काम पूरे होंगे। अयोध्या में रविवार को राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक होगी। इसमें समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच चुके हैं। उन्होंने बैठक से पहले मीडिया से बातचीत की। कहा कि मार्च 2026 तक राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।
अनूप शहर में महिलाओं के नाम अधिक संपत्तियों की रजिस्ट्री। अनूप शहर में संपत्ति की रजिस्ट्री के मामले में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक हो गई है। पिछले 4 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार 51% रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पर हुई हैं, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए के स्टाम्प शुल्क में छूट का लाभ मिला है। यह प्रवृत्ति महिलाओं को सशक्त बनाने और संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से दी गई स्टाम्प शुल्क में छूट का परिणाम है। जौनपुर में कबूलपुर के प्रधान ने चलाया सफाई अभियान। जौनपुर के सिरकोनी क्षेत्र स्थित कबूलपुर गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी और गंदगी के ढेर को लेकर दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर का असर दिखा। खबर का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने गांव में सफाई अभियान शुरू कर दिया है। गांव के बाजार में प्रवेश करते ही सीसी सड़क पर मिट्टी और गंदा पानी जमा रहता था। सड़क किनारे गंदगी के अंबार के कारण राहगीरों को मुंह दबाकर गुजरना पड़ता था और धूरी नालियों के कारण जल भराव की समस्या बनी रहती थी। यूपी के शहरों के बाहर होगा ये काम। बढ़ती आबादी जाम को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान। योगी आदित्यनाथ सरकार शहरों में बढ़ती आबादी और जाम की समस्या को देखते हुए जरूरत के आधार पर शहरों में आउटर रिंग रोड का निर्माण कराएगी। आउटर रिंग रोड शहर के बाहर से निकाला जाएगा, जिससे लोग इससे अपने गंतव्य को पहुंच सके। आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट 2047 के मुताबिक शहरों में बढ़ती आबादी के हिसाब से हर साल 1700 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी। योगी सरकार का तोहफा चिकित्सा शिक्षा में 1200 से ज्यादा नौकरियां। योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार ठोस और दूरदर्शी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में वर्ष 2026 में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण और तकनीकी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य एवं प्रवक्ता फार्मेसी के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर करीब 1200 से अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की सौगात मिलेगी। नोएडा में 1000 से अधिक लोगों की पीएफ पेंशन रोक दी गई है। इन लोगों ने 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक पीएफ पेंशन के लिए आवश्यक जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं कराया है। झारखंड होकर आवाजाही करने वाली ये ट्रेनें नहीं रुकेंगी प्रयागराज। रेलवे ने प्रयागराज में माघ मेला की वजह से झारखंड होकर आवाजाही करने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग और ठहराव में बड़े बदलाव किए हैं। मुख्य रूप से हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस अब प्रयागराज जंक्शन के बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर रुकेंगी। इसके साथ ही रांची लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को मिर्जापुर और छिवकी के रास्ते चलाया जाएगा। यात्रियों को यात्रा से पहले रेलवे की ओर से किए गए बदलाव के बारे में अपडेट लेने की सलाह दी गई है। चीन बोला, अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करे, राष्ट्रपति को अगवा करना गलत। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। दोनों इस समय अमेरिका की हिरासत में हैं। अमेरिकी सेना उन्हें कल वेनेजुएला की राजधानी काराकास से पकड़कर अमेरिका ले गई थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह अपने देश ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। इससे पहले भी चीन ने अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।